वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो बात ये करनी है कि हम जब किसी नेगेटिव थॉट्स के लूप के अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। अभी पहले तो मैं ये बता दूं कि नेगेटिव थॉट का लूप होता क्या है कि ये ऐसा लूप कि जिसके अंदर आप कोई मनफी सोचों के बारे में सोच रहे हैं, कोई एंशियस थॉट्स हो सकते हैं किसी भी किस्म की, यार मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा। एक एग्जांपल है, मैं उससे मिलूँगा, वो इस तरह तो नहीं सोचेगा, इस तरह तो नहीं सोचेगा। अगेन एक एग्जांपल। तो इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स, मुझे ये बीमारी तो नहीं है, मैं ये तो नहीं कर रहा, मैं गूगल करता हूँ बैठ के, मैं कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आपको वक्त का अंदाज़ा ही ना हो कि आप बैठ के कितनी देर से अपनी एनर्जी जो है ना एक ही नेगेटिव थॉट के ऊपर ज़ाया करते जा रहे हो। तो ये जो टाइम आप इस एक ही थॉट के ऊपर उधर से बिल्डअप करते जाते हो, तो इसको हम बोलते हैं लूप। उस लूप से हमें निकलना कैसे है, ठीक है। आज बड़ी बेसिक जो इसके रीज़न्स है ना कि ये अव्वल तो हम इस लूप में चले कैसे जाते हैं, वजह क्या है ना, और फिर हमसे निकला भी नहीं जाता। हम कहते हैं नहीं सोच रहे इस बारे में, फिर 2 मिनट बाद, फिर चंद सेकंड्स के बाद फिर वही सोच, हम फिर उधर फंस जाते हैं। लोग इंसोम्निक हो जाते हैं, नींद ही नहीं आती, बैठ के वही सोचे और अल्टीमेटली वो सोचों का कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। और बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्या किया जा सकता है ना, ठीक है। अव्वल तो सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं ना। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि आप एक सेंसिटिव, ठीक है, और हैवी इमोशनल किस्म के जो है ना इंसान है, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो लोग ही ज़्यादा सोचते हैं ना। तो ये फर्स्ट रीज़न है, ठीक है। अब इसके अंदर फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, ये तो मेन रीज़न तो यही है ना कि मतलब यार हम एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है और हमारे साथ इस तरह हो रहा है, तो क्या बस ये मान के तो हम बस उस लूप में रहा करें, अपनी एनर्जी ज़ाया करते रहें, एंशियस होते रहें, डिप्रेस होते रहें बैठ के, तो ये कुछ सोल्यूशन तो नहीं ना है। ओके, वेल नोटेड जी, हम हाईली सेंसिटिव हैं, अब क्या किया जाए। अब उसके बाद फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर। फैक्टर्स क्या है ना जो मैंने असेस किए हुए हैं, मैं उसके ऊपर मतलब अपनी असेसमेंट की बेस के ऊपर तो बात कर सकता हूँ। एक आपका स्लीपिंग पैटर्न, मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ। जितने भी लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, या ज़्यादा सोचते हैं किसी भी, मतलब आपको लगता है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, एक छोटा सा टिप जो है ना, इसको जहन में रखिएगा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए ना, क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन का पता नहीं है, तो वो उनको होता है वो सुबह छेती उठा करे, सुबह शायद जल्दी उठेंगे तो उससे ये हम ठीक हो जाएंगे। और हम जब अपने ऊपर फोर्स करना शुरू करते हैं कि यार मुझे, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, आपसे हो ही नहीं पाता, और ये आपको मज़ीद डिप्रेस करता है, मज़ीद एंशियस करता है, ठीक है। सो हम कुछ ना करें, एक चीज़ करें आप, इट डजेंट मैटर आप किस टाइम सो रहे हैं और किस टाइम उठ रहे हैं, ठीक। मैं एंग्जाइटी, जब पीक एंग्जाइटी में था, तब भी सुबह 8-9 बजे जाकर सोता था, काम मेरा ऐसा होता था, और शाम को 7-8 बजे उठता था। और अल्लाह का करम है, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाता था और तब भी मैं यही काम करता हूँ, ठीक है। मेरी रूटीन तो वही है। और ये रूटीन जिस टाइम मुझे एंग्जाइटी नहीं थी तब भी ऐसी ही थी, एंग्जाइटी थी तब भी ऐसे ही, उसके बाद जब ठीक हो गया फिर भी ऐसी ही होगी। तो मैंने तो रूटीन आज तक चेंज नहीं की। एंग्जाइटी आती है, चले जाती है, फलाना, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं, बट एक चीज़ का रिलेशन ज़रूर है। मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि आपकी रूटीन जो है ना वो ठीक होनी चाहिए। रूटीन का ठीक होना, इट डजेंट मैटर कि सुबह उठो और रात को सो, वो मैं उसके ऊपर बहस नहीं करता, क्योंकि मैं खुद नहीं करता, तो मैं आपको बैठ के भाषण नहीं दूंगा कि सब लोगों को जो है ना सुबह 7-8 बजे उठ जाना चाहिए, ये करना चाहिए ना। जो एक चीज़ वाकई में वर्क करती है वो आपका साइकिल है। अगर आप शाम को 6 बजे उठ रहे हो, आप दोपहर को 2 बजे उठ रहे हो, आप सुबह को 9 बजे उठ रहे हो,
नेक्स्ट डे आपको उस टाइम उठना है। आपको जितनी नींद आई हुई है आपको उठना है। अपना जो साइकिल है, रूटीन साइकिल है, उसको आपने खराब नहीं होने देना। ठीक है, ये सेंस ऑफ सेटलमेंट जो है ना हमारे दिमाग के अंदर इससे आ जाती है कि अच्छा मेरी एक रूटीन है, मुझे इसको फॉलो करना है। ये आपकी फिर लाइफ के अंदर आना शुरू हो जाता है। आपने एक टाइम रखा है, मैंने इस टाइम वॉक करनी है, आप उस टाइम वॉक करने जाओ। एक रूटीन बनाना जो है ना आपके लिए वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जो डिसिप्लिन है ना, ठीक है, वो इस यूनिवर्स का एक बड़ा खासा है। तो इसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। इसको ख़राब नहीं करना आपने। ठीक है, इसको कहीं पे इस बहस में ना ले जाना नहीं है कि बंदे को तो फ्रीडम होना चाहिए यार, इस्लाम भी तो कहते हैं फ्रीडम। नहीं, डिसिप्लिन इज़ समथिंग एल्स। फ्रीडम एक और चीज़ है। ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज रखनी है, या कहते हैं वॉक करनी है। आपने कोई ऐसा टाइम रखा है जिसके अंदर क्रिकेट खेलनी है, कोई ऐसा टाइम रखा है जिसके अंदर आपने कोई बुक पढ़नी है, कोई ऐसा टाइम रखा है आपने जिसके अंदर मूवीज़ देखनी है। वो आपकी सरदर्द है। आप जो जिस तरह की मर्ज़ी अपने लिए रूटीन बनाओ अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, पर जो बनाओ उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा टाइम स्पेसिफिक रखो। मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम जागना है, इस टाइम ये काम करना है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी 70 to 80% मसले तो इसी में ही हल हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक टाइम आता है, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ है, आपको कुछ करना है। ठीक है, आपको कहते हैं एक रूटीन है आपकी। तो आपके पास ये जो एक लूप के अंदर फंसने का जो ना वो होता नहीं। अच्छा जा चलो उठ। हमारे पास तो मैं कहते हैं बीइंग ए मुस्लिम ही बात करूँगा, एक ज़बरदस्त सी चीज़ है। आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, तो पंक्चुअल हो जाओ। और मैं इस कहते हैं बेशक इसके अंदर एक स्पिरिचुअल पहलू भी होगा, बेशक होगा, बट एक बहुत बड़ा पहलू जो कि नमाज की वजह से बड़े लोग जो हैं वो एंजाइटी वगैरह से ठीक होते थे, उसका एक रीज़न ये था कि आपके अंदर एक जो है ना वो आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। अच्छा एक ये टाइम है, मैंने नमाज अदा करनी है, मैंने करना है। फिर आप जब वो नमाज अदा करते हो उसका एक स्पिरिचुअल आपका एक वो है, वो एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो आपको अंदर एक सेल्फ है ना स्ट्रेंथ देती है चीज़। तो एंड यू कैन स्टार्ट विद योर स्लीप, कि आपने उठना और सोना कितने बजे, इसके ऊपर ज़रा बड़ा फोकस रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आगे आते हैं दूसरे और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। अगेन बहुत बड़ा फैक्टर आपकी डाइट। आपको अगर लगे ना कि यार मैं, कई लोग में बिल्कुल ठीक हो गए थे, एकदम से हमें कुछ हो गया। आपको मज़े वाली बात बताता हूँ, ये रीसेंट टाइम्स के अंदर ही ना बस एक दिन दिल किया मेरा कि यार मैं ज़रा ना वो क्या नाम है गोभी वाला ज़रा ना पराठा शराठा खाऊंगा आज। वो वाइफ बनाती हैं, वो चीज़ वगैरह अंदर डाल के सलाम, मैं कहा आज मज़े लेके खाते हैं। साथ चाय वगैरह का मग रखा मैंने, जो है ना वो अच्छा सा नाश्ता किया। तो सडनली जो है ना वो मैं ड्राइव भी करने लग गया था। मैं ऐसे वॉक नहीं हुई तो मैं जाके वो गाड़ी चलाने बैठ के, अच्छा मुझे जीप सी थॉट्स आना शुरू हो जाए, ओ यार क्या ये किधर मैं फंस गया हूँ ना। तो बाद में मैंने मुझे ज़ाहिर है वो एक एहसास होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमारा जो स्टोमिक है वो एक सेकंड ब्रेन होता है ना। जब भी कोई उसके ऊपर बोझ आता है ना, हमने अगर चीज़ अच्छे से हजम नहीं की हुई है ना, तो वो अल्टीमेटली हमारी थॉट्स भी उससे बड़ी क्रिएट होना शुरू होती हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सर लोगों को अगर बुरे ख्वाब आते हैं ना, तो उसकी एक रीज़न जो है वो अपने स्टोमिक के ऊपर सोते होंगे। आप उल्टा सोना शुरू कर दो, आपको मोस्टली जो है ना ख्वाब बुरे आना शुरू हो जाएंगे। आप खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाओ, आपको ख्वाब बुरे आना शुरू हो जाएंगे। ये कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो हैवी होता है ना आपका स्टोमिक, तो इधर सिग्नल्स जाना शुरू हो जाते हैं और वो फियरफुल और बड़े एंशियस किस्म के नेगेटिव किस्म के सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है कि अव्वल तो लाइट खाएं, सैलड ले लिया, जूस ले लिए, इस तरह की चीज़ें अपनी जो है ना डाइट में रखी। और अगर हल्का फुल्का ज़्यादा हमने और भी मज़े की चीज़ें खानी होती हैं, कुछ चरका शरका खा लेना होता है, या कोई इस तरह की और चीज़ें खा लेनी होती हैं, जो पकोड़े खा लिए, कुछ समोसा खा लिया। तो ख्याल रखें कि उसके बाद आपको एक प्रॉपर टाइम देना है जो वॉक पे आपने देना है ना, ताकि आपका वो हज़म हो।
तो वो हजम नहीं हुआ होगा, आप जाकर लेट जाओगे, बैठ जाओगे, वो ऊपर डम डम, जो बहुत से लोगों का मसला जो ये नहीं होता, डम 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 डम, जो हमारे वो कहते हैं कि कभी इधर डम डम हो रहा है, कभी इधर डम डम हो रहा है, हमारी हार्ट बीट जो है ना इस तरह, वो बेसिक मसला ये होता है। इसी की वजह से फिर वो गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपके जो है, अभी बड़ी मेन चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने अवॉइड करना है एक इंसिडेंट को होने से, ठीक है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार गला ख़राब नहीं करना मैंने अपना, मैं आइसक्रीम अवॉइड करूँगा, बोतलें ठंडी अवॉइड करूँगा, मैं ठंडा पानी पीना अवॉइड करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस इंसिडेंट को होने नहीं देना कि आप बैठ के जो है ना किसी लूप के अंदर फंसे हों नेगेटिव, और उसके अंदर आपकी रूटीन ठीक होनी चाहिए, आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन है, आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, वो सब कुछ ठीक है। नाउ एक फाइनल चीज़ कि अगर आप कभी इस लूप में आ भी गए हैं ना, और आपको बाद में रियलाइज़ हो गया कि मैं ना इस लूप के अंदर था, तो उसके बारे में आपने सोचना नहीं है। कैरी ऑन विद योर लाइफ, ठीक है, हो गया, मैं एक टाइम पे इस तरह कर रहा था, बस ठीक है, आगे चलें। अक्सर लोग जो होते हैं ना उधर फंस गए थे, मैं इतना सोचा, वो मैं फिर वही सोचता रहा हूँ, इस्लाम भाई मैं वही सोचता रहा हूँ, मुझे भी आप दोबारा उस चीज़ को सोचते हैं, आप दोबारा उधर ही दोबारा गए। एक भाई का बड़ा प्यारा क्वेश्चन मुझे आया था, वो इधर इससे रिलेट करता है। वो कहते हैं कि मैं पूरा दिन बिल्कुल ठीक होता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ ना, मैं जैसे घर आके ज़रा रिलैक्स होने के लिए लेटता हूँ, मुझे पैनिक हो जाता हूँ, मैं एंशियस हो जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि अच्छा आप कहते हो अच्छा मैं आया हूँ जी रिलैक्स करूँगा, मैं आपको कुछ सोचना नहीं आता, आप उस स्टेट में नहीं जा पा रहे कि जिसमें आप कहोगे ओके आई एम नॉट डूइंग नथिंग, दिमाग कंटिन्यू है, उसको कोई काम नहीं ना मिला, कहीं पे वो माइंडफुल नहीं हुआ, कहीं पे वो ऑक्यूपाइड नहीं है, वो दोबारा आपको किसी नेगेटिव लूप में ले जाएगा। अगर आपकी कोई हिस्ट्री एंग्जाइटी वगैरह की तो ज़ाहिर है वो एक हैबिट है आपके अंदर दिमाग को इस तरह सोचने की, वो दोबारा उधर ले जाता है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आप सुकून से बैठे हैं, अब कुछ चीज़ बिल्ड होने लगी है ना, ठीक है। तो अब डीप ब्रीथिंग बहुत बड़ा इलाज है इस चीज़ का। थोड़ी सी हैबिट डालनी पड़ती है इनिशियली, वर्क आपको लगेगा शायद नहीं कर रही, बट अल्टीमेटली इसी ने ही वर्क करना है। अब डीप ब्रीथिंग किया करें, इसको बिल्ड होने से पहले रोक दिया कि आपको वो जो पॉइंट आ रहा है ना जिसके अंदर आपको लग रहा है कि मैं ना ज़्यादा सोचने लगा हूँ, उसको तोड़ने के लिए ज़रा थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग शुरू कर ली, ठीक है ना। इसके लिए ना एक और चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपको उस पॉइंट का पता हो कि ये स्टार्ट कब हुआ है ना, ठीक है। हमें तो पता नहीं चलता, हमें घंटे बाद पता चलता है कि हम बैठ के ये सोच रहे। कई दफ़ा नींद नहीं आ रही है, घंटों कभी इधर पासा ले लिया, कभी उधर टर्न कर लिया, कभी ये कर लिया, वो कर लिया, घंटों गुजर जाते हैं और हमें लगता है कि अभी शायद 10 मिनट पहले ही मैंने सोचना शुरू किया था इस तरह नेगेटिव। घंटों गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो फर्स्ट जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें ब्लिंक हो कि अच्छा मैं अब नेगेटिव सोच रहा हूँ, मैं इस लूप के अंदर हूँ, थोड़ा सा एक्टिव हो गए, अच्छा मैं लूप के अंदर हूँ। जैसे ही इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाए कि मैं लूप के अंदर हूँ, मैं नेगेटिव थॉट्स जो है वो सोच रहा हूँ, 2 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा हो गया कि मैं इसी के अंदर फंसा हूँ, फ़ौरन उठ जाए, जिस भी जगह पे आप फ़ौरन उठ जाए, कोई काम शुरू कर लें, कोई सॉन्ग सुन लें, कोई लेक्चर सुन लें, कोई ऐसी चीज़ को गेम प्ले करना शुरू कर दें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे ना वो कोई बॉल मिल जाती थी तो मैं वो कुछ भी ना उससे क्या, जब मैं कोई चीज़ सोच रहा था अच्छा मैं अब उसका निशाना लेने हुआ, मैं फिर 15 से 20 मिनट तक वो खेलता रहता था उस लूप को तोड़ने के लिए। या कई दफ़ा पैनिक अगर मुझे ना बस उस थॉट को क्रिएट नहीं होने देना मैंने। और ये आपको सिर्फ शुरू में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बाद में आप इतने कॉन्शियस हो जाते हो कि आपको बड़ी देर पहले पता चलता है कि मैं किसी चीज़ के अंदर बिल्डअप होने लगा हूँ। और अगर लेटे हुए, मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, लेटे हुए सोते वक्त अगर आपका ये कोई लूप शुरू हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें उसी टाइम होती है क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे होते, लेटे हुए तो बस हो गया। बेहतरीन सोल्यूशन यही है, अपने सांसों के बीच का जो वक्फा है, मैंने हर एक इंसान को जो भी मुझे सुनता है उसको मैंने ये बड़ी दफ़ा बताया हुआ है, उस पर फोकस ले जाएं।
और ये ज़रूरी नहीं कि सोते वक्त ही आप जाग भी रहे हों और आपको लगे कि कोई लूप बिल्टअप हो रहा है, मैं कहीं पैनिक तो नहीं करने लगा कुछ। आपने 5 या 10 मिनट के लिए ये काम शुरू कर दें, मुझे फिर बताइएगा कि आपका पैनिक या वो जो लूप है आप उससे निकले हैं या नहीं निकले हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेके कि हम इसको अवॉइड किस तरह कर सकते हैं और अल्टीमेटली अगर आ जाए तो उस लूप को मतलब ब्रेक कैसे कर सकते हैं। आज के लिए इतने पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।